जय माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि हमारी जिंदगी में कई ऐसे दोष लग जाते हैं, हमारी लाइफ उससे स्पॉइल हो जाती है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये दोष हैं, कई प्रकार के दोष होते हैं, ये नहीं कोई एक ही दोष होता है। जिसमें सबसे पहले बड़ा मशहूर दोष हमने माना है नजर दोष। तो ये नजर दोष है, इससे भी हमारी जो सेहत है वो प्रभावित होती है। मन का बेचैन हो जाना, मन बड़ा परेशान हो जाना, समझ नहीं आना कि क्या करना। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, एकदम आपके कार्यों में विघ्न पड़ने लग जाना, आप परेशान हो, आपको परेशानी का पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, एकदम हम ऐसे कैसे परेशान हो गए हैं। नजर तो कहते हैं कि पत्थरों का सीना फाड़कर आ जाती है, पत्थरों को फाड़ देती है। तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं और इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा, जो तीव्र प्रभाव है वो रहता है 8 या 10 दिन तक। उसके बाद में इसका धीरे धीरे असर खत्म होने लग जाता है। पर जो बुरी नज़र होती है उसका जो प्रभाव तो कम धीरे धीरे होने लग जाता है। पर अगर किसी की नज़र हम पर गड़ी हुई है कि हमारी प्रोग्रेस को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो हमें काफ़ी प्रभावित करती है। तो हमने पहले दोष के बारे में पता करा कि वो नजर दोष है। दूसरा जो दोष है वो है तंत्र प्रयोग। इसके बारे में सभी को पता है कि तंत्र प्रयोग ऐसा है, हमें किसी ने कुछ खाने पीने में मिलाकर दे दिया, हमने खा लिया, है वैसा ही कि हमसे कोई खुश नहीं है। पर नजर दोष में एक चीज ये थी कि नजर जो होती है वो कई बार उसकी लग जाती है जो हमें बहुत अधिक प्यार करता है। उसको लगता है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, उसकी इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, तो वो भी एक नज़र लग जाती है। और जो आपसे मतलब जो आपको पसंद नहीं करता, आपको लाइक नहीं करता, उसके भी या तो ज़्यादा बैर भाव रखने वाले की नज़र लगेगी या फिर जो आपसे बहुत अधिक प्यार करता है। पर जो तंत्र प्रयोग है उसमें सिर्फ वही व्यक्ति आते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे जलते हैं, और इसमें दूसरा व्यक्ति नहीं आता। तो ये तंत्र प्रयोग ऐसे नहीं कि ये जैसे नज़र दोष है कि पता ही नहीं लगा कि नज़र हो चुकी है। पर तंत्र प्रयोग पर जब आप किसी पर क्रिया करोगे तभी उसका असर होगा। तो जैसे आपने कुछ खाया, आपको खाने पिलाने में कुछ दे दिया, और आप अच्छे भले घर में रह रहे हो, बाहर आपने देखा, शनिवार को देखा, मंगलवार को देखा, कोई बाहर नारियल रख गया है, कोई श्रृंगार का सामान रख गया है, कोई काले टीके लगा कर रख गया है, कभी घर में खून के छींटे आ रहे हैं, ये तंत्र प्रयोग होता है। वैसे तंत्र प्रयोग ऐसे किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम सभी को, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या समझ सकते हैं, हम किस पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि किसी पर कुछ करना नहीं चाहिए। द्वेष भावना है वो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो ये है तंत्र प्रयोग। पहले हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये दोष हैं, ये कौन कौन से दोष हैं और इनका निवारण कैसे होगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो तीसरा है वो है ब्रह्म दोष। ये दोष कौन सा दोष है? ये चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। किसी पीढ़ी में कोई चल रही थी, उस पर कोई आपसे गलती हो गई है, कोई ऐसे महात्मा की आपसे कोई अवहेलना हो गई है, या आपके कोई बुजुर्ग हैं उनका आदर मान नहीं हुआ, जिससे वो दोष लग गया है। तो वो दोष ऐसा लग गया है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। पहले आप पर, पहले आपके दादा परदादा पर, फिर आप पर, फिर आपसे आगे आपके बच्चों पर, ऐसे वो चलता रहता है। इसका निवारण बड़ा मुश्किल होता है होना, पर नहीं, हर एक चीज का हल है, हो भी जाता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। उसके बाद है प्रेत बाधा। ये क्या होती है प्रेत बाधा? जैसे तंत्र प्रयोग है ऐसे ही प्रेत बाधा होती है। मन का, आपका घर में जाने को दिल ना करना, अगर आप जा रहे हो आपका मन उचाट हो जाना कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, अगर कोई आया भी तो एकदम घबराहट से होने लग जानी। फिर नेक्स्ट क्या, अगर कोई आपको रोग नहीं है, आप फिर भी खाट को पकड़े बैठे हुए हो, आपकी खाट नहीं छूट रही, आपने बिस्तर को पकड़ लिया है, आप चेक करवा रहे हो, डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब मेरी ये तबीयत खराब है,
मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है मेरे को टेम्परेचर है, मेरे को लगता है मेरा बीपी कम है या शुगर है, बहुत बीमारियां गिनाता है आदमी। पर क्या होता है, जब टेस्ट होते हैं तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेत बाधा होती है। आप जब कहीं खड़े होते हो, आप कहीं बैठते हो, तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई बैठा है, आपके साथ कोई छाया चल रही है, आपके साथ कोई छाया खड़ी है, तो ये होती है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा और तंत्र प्रयोग, ये दोनों सिमिलरिटी है इनमें, दोनों एक ही चीज समझ लो, पर इनका जो नाम है वो जैसे तंत्र है, तंत्र क्या, आप पर किसी ने कुछ किया तब आप पर असर हुआ। प्रेत बाधा ऐसी है, कहीं आप गए, चौराहे में गए, आपसे कोई गलती होगी, वहां से भी लग जाती है, कई बार कोई छोड़ भी देता है, ये भी ऐसे भी हो जाता है। जो तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनका निवारण हमने कैसे करना है। अब हम इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो पहले आप सामान नोट करो कि आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। आपको सबसे पहले एक ऐसी टोकरी चाहिए जो बांस की बुनी हो। ये स्पेशली एक है कि बांस से बुनी हुई आपको टोकरी चाहिए, ठीक है। आपको एक काला कपड़ा चाहिए, कोई आधा को मीटर आप काला कपड़ा ले लीजिए, 2 पीस ले लीजिए काले कपड़े के, 2 आपने काले कपड़े ले लिए, और उसके साथ आपने थोड़े से चावल, थोड़ी सी उड़द, थोड़ी सी दही आपने लेनी है। और आपने चावल और जो उड़द लिए हैं, चावल को अलग पका लेना है, उड़द को आपने अलग पका लेना है। आपने ये प्रयोग मंगलवार, शनिवार या अमावस्या 3 दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हो, बशर्ते राहु काल का आप ध्यान रखें। इसका समय जो है वो आपका शाम का होना चाहिए, सूर्य अस्त के आधे पौने घंटे के बीच बीच में होना चाहिए। आपने क्या करना है, चावल पका लेने हैं, आपने दाल को पका लेना है, और पहले जो आपने बांस की टोकरी ली है उसमें आपने काला जो कपड़ा है वो बिछा लेना है। उसके ऊपर आपने पके हुए चावल रख देने हैं, फिर आपने पके हुए उड़द रख देने हैं। उसके ऊपर आपने वो जो दही ली है थोड़ी सी, वो दही डाल देनी है। उसके बाद में एक साथ में आपने एक दीपक लेना है, चौमुखा तेल का बनाना है वो दीपक। तो आपने ये सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद में आपने जो आधा मीटर और आपके पास काला कपड़ा है उसे आपने उसके ऊपर रख देना है, और आपने दीपक को साथ में ही एक बार लेके आपने अपने घर, आपने ये सोचना है, आपने बोलना है कि हे अतृप्त आत्मा, हम आपको अपने तरफ से आपको भेंट दे रहे हैं, जो भी ये है हमारे पास हम दे रहे हैं, इसको आप स्वीकार करते हुए यहाँ से आप चले जाइए। यहाँ से आपका जो आगे आपका स्थान है वहाँ पर आप जाकर विराजमान हो जाइए। अब हमारे घर से आप यहाँ से चले जाएं। हमारे बच्चे सुख शांति से रहना चाहते हैं। जो ये आत्मा है वो अपने जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ ये तृप्त आत्मा होते हुए हम इनको प्रणाम करते हैं कि ये अपने जाकर जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ पर अपना निवास स्थान रखे। हम क्षेत्र के देवता को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को वो अपने साथ ले जाए। तो इसको आपने ऐसे बोलते हुए आपने ये सारा सामान अपने घर से बाहर निकल के दक्षिण की ओर आपने जब निकलना है तो आपका जो टर्न है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए, और आपने खाली जगह पर ये रख के दीपक जगाना है। अगर नहीं भी जगाना तो आप वैसे भी रख दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। आपने वहां पर फिर आपने हाथ नहीं जोड़ने, आपने सिर्फ मन में ये सोचना है कि आपके ऊपर कोई बाधा थी वो सारी बाधा चली गई है, ठीक है। तो आपने अगर आप पर मान लो कोई भी किसी प्रकार का कोई दोष लगा है, आपके ऊपर कोई भी है, तो आप देखना आपकी ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अब जो नजर दोष है उसके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। आपने सोमवार को अपने सिर से 1 गिलास दूध वार के कुत्ते को पिलाना है। इससे आपका जो नजर दोष है वो दूर हो जाएगा। एक मैं आपको और उपाय बताती हूँ कि एक आपने नींबू लेना है, नींबू को सिर से 7 बार उबार कर और दोनों हाथों में नींबू पकड़ लेने हैं। राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट साइड में बाहर जाकर आपने फेंक देना है। इससे जो नजर दोष का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो नींबू वाला टोटका है ये तो आप 15 दिनों में करते ही रहा करें, क्योंकि आजकल बहुत बुरा हाल है कि किसी से आदमी अपने दुख से, अपने सुख से
ना तो अपने दुख से इतना दुखी है, ना अपने सुख से वो सुखी भी नहीं है, क्योंकि उसे दूसरों की चिंता रहती है कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो आप इनको करके देखें। और जो ब्रह्म दोष है उसके लिए क्या है कि ये जो मैंने उपाय बताया है, इसी से आपने, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जैसे वो ब्रह्म दोष के लिए नहीं, वो आपके कोई भी पितर दोष है, या पितर दोष का मैंने आपको इसमें रह गया कि पितर दोष भी हमारा ऐसा दोष है जो हमारे पूर्वज हमारा साथ नहीं देते, इस वजह से हमें परेशानी होती है। तो उनके लिए तो आप हर अमावस्या पर आप उनको पीपल में जल चढ़ाएं, वहां पर आप दीपक जगाएं, उनको स्मरण करें। डेली आप दक्षिण की ओर मुख करके जल को अर्पण करें, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें और हाथ जोड़कर अपने पितर देव को नमस्कार करें और उनको कहें कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर होना चाहिए। तो आप इसको करके देखिए, आप देखना आपका इसको अवश्य ही लाभ मिलेगा। मेरा मोटिव होता है कि ऐसी सटीक वीडियो आपके लिए लाई जाए जो कि आपको वाकई ही उसका असर हो। अगर बाई चांस आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ नहीं पता चल रहा तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको साथ रिप्लाई मिलेगा। तो इसी के साथ जय माता दी।